के चैनल रेकी पावर ऑफ डिवाइन में पुनः स्वागत है। मैं भारती जैन आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज अपना जो विषय है मैंने लिया है रेकी में जो नेक्स्ट स्टेप मैंने ली वो है होनोपोनो प्रेयर एंड देन आपकी कृतज्ञता। होनोपोनो और कृतज्ञता ये दो टॉपिक है जिनको मैंने इसका क्या आपस में मेल तालमेल है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। एक्चुअली क्या होता है जैसे जब भी हम कोई रेकी की बात करते हैं तो रेकी के जो सिंबल्स हैं उनको देख के उसके जापानी या कुछ उसकी रिचुअल्स देखकर कैंडल लाइक एंजल्स की जो थेरेपी है वो कैंडल्स पे होती है उसको देखकर और जो होनोपोनो प्रेयर है इस रिचुअल्स को देखकर या होनोपोनो प्रेयर्स को देखकर लोग इसको एक कम्युनिटी से इंडिकेट करते हैं। कम्युनिटी इंडिकेट मतलब उसको एक वर्ग समुदाय के लिए स्पेशल मानी गई चीज मानते हैं। जैसे मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं किसी रिलीजियस को और या किसी कास्ट को या किसी चीज को प्रमोट नहीं करती और नहीं मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। रेकी जो विषय मैं आपको यही नॉलेज देना चाहती हूँ कि ये जो विषय है ये किस चीज से रेवलेट है। तो क्षमा और कृतज्ञता एंड आपका होनोपोनो प्रेयर इट्स द कॉम्बो ऑफ द रिलीजियस। तो होता ये है कि हर एक ग्रंथों में हर एक धर्मों में हमसे ये बात अपनी अपनी भाषा में कही गई है। जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी लोग रहते हैं उन्हें जब भी बात की है पॉजिटिव पावर और एक नेगेटिव पावर, डिवाइन ने हमें दो ही चीज दी है। डिवाइन ने किसी को किसी से अलग नहीं माना। डिवाइन तो ये कहती है कि आप जानवर से भी अलग नहीं हो। हम अपने आप को अलग मानते हैं। हमारे पास सिर्फ केवल एक माइंड पावर है तो हम एक उत्कृष्ट प्राणी बने। बाकी डिवाइन की नजर में कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो डिवाइन के उत्कृष्ट प्राणी की सोच उत्कृष्ट होनी चाहिए, कृत्य उत्कृष्ट होने चाहिए। कृत्य मतलब उसके काम करना, उसके जो भी वो लोग अपना वर्किंग करते हैं या जो उनकी थिंकिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए। तो डिवाइन की तरफ से सिर्फ टू पावर है, एक नेगेटिव पावर एंड एक पॉजिटिव पावर। ठीक है, तो जो लोग नेगेटिव पावर से इफेक्टेड होते हैं तो वो कुछ ऐसे काम करते हैं कि वो उससे अफेक्टेड होकर, नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड होकर उनसे कुछ गलत काम हो जाते हैं। और जो पॉजिटिव पावर से अफेक्टेड होते हैं वो लोग हमेशा अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर बात आती कि कोई अच्छा और कोई बुरा काम क्यों करता है। अच्छा काम वो लोग करते हैं जिनके कर्मास कई जन्मों से चले आ रहे हैं और कर्म जो ऊपर से काउंट हो रहे हैं वो उनके कर्मों की जो काउंटिंग है वो इतनी भारी नहीं है। क्योंकि हल्की काउंटिंग तो मैं मानती हूँ कि किसी की भी नहीं हो सकती। सब लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उला झाला हो ही जाता है, राइट। बट हम उसमें क्या सही कर सकते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो जो कर्मों की जो वेटेज है वो भारी है तो व्यक्ति को उसको रास्ता, उसका दिशा लोप हो जाती है, उसको मिलती नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड हो जाता है। अगर उसके कर्म बहुत ही ज्यादा भारी है तो उसकी थिंकिंग भी कहीं ना कहीं अगर वो थिंकिंग भी उसकी पॉजिटिव नहीं जाती है तो उसको रास्ता उसको नहीं मिलेगा तो वो नेगेटिव ही सोचेगा और उसकी लाइफ में भी सारी चीज नेगेटिव होती है। और अगर आपके कर्मों का जो काउंटिंग एंड वेटेज है, जो थोड़ा आपने पहले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे और इस जन्म में आने के बाद भी आपके पुण्य कर्म हैं तो आपको इजी रास्ते मिल जाते हैं, इजी सक्सेस मिल जाती है, इजी सब कुछ मिल जाता है। और वो व्यक्ति फिर इस जन्म में भी भगवान को नहीं कोस रहा होता है या गॉड को नहीं कोस रहा होता है या किसी अपनी किस्मत को नहीं कोस रहा होता है। और वहीं उल्टा जो नेगेटिव होते हैं वो गॉड को भी कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, अपनी खुद को कोसते हैं। तो यहाँ मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बुरा और अच्छा कैसे हो जाता है। कोई इंसान अपना बुरा कर देता है, कोई अपना अच्छा कर देता है, वो कैसे होता है। और बुरा अच्छा अपने कर्मों के ही पुराने जन्मों के जो कुछ है उन्हीं की वजह से हो रहा है कि पुराने टाइम में हमने किसी का अच्छा किया होगा तो वो इस जन्म में आके हमारा अच्छा कर जाता है, राइट। और हमने पुराने जन्म में किसी का बुरा किया होगा तो उसने आके पलट के हम इस जन्म में तो हमने बुरा नहीं किया पर वो आएगा, वो अपना तो रिवेंज लेगा ना। तो रिवेंज कहाँ जाएगा,
तो हम बोलते हैं हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, बुरा कैसे हो गया, इन्हें बुरा कैसे कर दिया। तो ये रिवेंज है। तो क्या होता है, सोल का आपका इंटीमेट जो है अपना पावर, वो आपको इतना बढ़ाना चाहिए, या आपके जो कर्मों की जो क्लीनिंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारे अगर पुराने जन्मों के बैड कर्म रहे भी हों तो वो धीरे 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 कट जाएंगे। और इसके लिए कॉर्ड कटिंग होती है, वो मैं आपको जब आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको कॉर्ड कटिंग भी सिखाऊंगी। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि होनोपोनो प्रेयर एंड कृतज्ञता। तो हर एक रिलीजियस में, हर एक ग्रंथों में ये बात कही गई है कि हमें क्षमा कर देना चाहिए, हमें क्षमा मांगनी चाहिए। हर एक धर्म कहता है, हर एक धर्म ग्रंथ और हर एक गुरु ही आपको कहेंगे। पर हम उसको कैसे फॉलो करते हैं, तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हो सकता है, अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग तरीकों से हो सकता है, बट होता वही है कि हमें हमारी इंटीमेट सोल, हमारी इंटीमेट कर्मा, उनको क्या करना है, क्लेंजिंग करनी है, ताकि हमारे सर पर कोई बोझ ना हो। तो अब मैं बताती हूँ कि होनोपोनो प्रेयर है क्या। होनोपोनो प्रेयर में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, शायद इसमें दिख जाए। ये होनोपोनो प्रेयर के वर्ड्स है, मैं आपको उसको पढ़ के बताती हूँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे दिव्य आत्माओं, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ और बार बार माफी चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं उस व्यक्ति के प्रति संदेश देना चाहता हूँ, आई लव यू एंड थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। और किसी से ये हो गई, जब हमसे किसी के प्रति गलती हो गई हो, तब हमें होनोपोनो प्रेयर को इंग्लिश में कहते हैं। इसका मैंने आपको हिंदी वर्जन बताया। तो और दूसरा इसका ही कॉम्बो है, जो किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया हो तो क्या बोलेंगे, और किसी से मेरे प्रति गलती हो गई हो तो मैं अभी यहीं आपकी उपस्थिति में उन्हें माफ करता हूं या करती हूं, और उस व्यक्ति को संदेश देना चाहती हूँ, आई लव यू एंड थैंक यू। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी सोल पर कोई वेट ना रहे, उसका कोई अपना कोई रिवेंज अगले से बाकी ना हो, बदला लेने की भावना, और ना ही बदले लेने की भावना अगले की अपने साथ हो, ताकि हम जब आगे जाएं तो हमारे कर्मास के जो वेट है या वजन है वो कम रहे, है ना। और सेम इसी को जब मैंने हिंदी में कहा तो आपको समझ में आया होगा कृतज्ञता, क्योंकि ये जब प्रेयर इंग्लिश में होती है तो होनोपोनो प्रेयर है। अब यही कृतज्ञता ही है, पर हम कृतज्ञता कैसे दिखा सकते? कृतज्ञता ऐसे होती है जैसे लाइक आपको कहा, जैसे ये जो मेरी जो सोल है, मेरी आत्मा है, उसका घर मेरा शरीर है। मैं जब से जन्मा हूं, जब से हम जन्मे हैं, जब से हमने जन्म लिया है, हमारे इस सोल को इस घर ने संभाल के रख रखा है। क्या आपने कभी अपने इस शरीर को धन्यवाद दिया? आप जब 24 आवर्स किसी बॉस के लिए वर्क करते हैं तो आप उससे सैलरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्या आपके इस शरीर ने आपसे सैलरी ली? आप नींद निकालते हो, पर आपका हार्ट ऑलवेज पंपिंग करता है। क्या आपके हार्ट को ने कभी नींद निकाली? नहीं। पर आपने कभी उसको कभी भी ये कहा कि हे मेरे हार्ट या हे मेरे शरीर, आपका मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इतना अच्छा सुंदर शरीर, इतना सुंदर जीवन और इतनी सुंदर मैं अभिव्यक्ति जो जीवन की देख पा रहा हूँ, वर्ल्ड को देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, ये सब आप ही की वजह से। तो होनोपोनो प्रेयर एंड कृतज्ञता का ये कॉम्बो है। तो हम जो जीवन में जी रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी फ्रेंड्स ने कुछ दिया तो उसको थैंक्स कहना है, ग्रेटिट्यूड कहना है, ये कृतज्ञता हुई। और होनोपोनो प्रेयर्स क्षमा करना और क्षमा मांगने के लिए हुई। तो ये जब जीवन में हम दो चीजें अपना लेते हैं तो हमारे जीवन का विजन अलग हो जाता है। विजन जब आपका चेंज होगा तो सक्सेस कहीं नहीं जाएगी, मन की शांति नहीं भटकेगी, आप
जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा रास्ते में अटकन नहीं आएगी। ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन पावर आपके साथ होगी। और मैं इसी के साथ ये आशा करती हूँ कि डिवाइन पावर को आप भी फील करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे, और इसी तरीके से ईश्वर के असीम प्रेम के साथ, और आपने जो मुझे इतना असीम प्रेम दिया उसके लिए मैं आपको थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।